प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को महिमा हो, सबको धन्यवाद। प्रभु आपको आशीष करे, परमेश्वर को महिमा हो। प्रभु हमको हर दिन आध्यात्मिक जीवन में प्रभु बढ़ा रहा है, प्रभु को महिमा हो। पिछले वीडियो में हम देखा था परमेश्वर का कलीसिया में लोग कैसा होना चाहिए, परमेश्वर का कलीसिया में लोग कैसा होना चाहिए। परमेश्वर का कलीसिया में लोग एक दूसरे के सामने पाप को मानना चाहिए करके वचन में लिखा है। वही सब्जेक्ट पिछले वीडियो में भी हो गया, वही सब्जेक्ट इसी वीडियो में भी हम देख रहा है प्रियो। आइए हम और छोटा वचन को हम पढ़ेंगे। पहला सामुएल पुस्तक 25 अध्याय 28 वचन को हम पढ़ेंगे। पहला सामुएल 25 अध्याय 28 वचन को हम पढ़ेंगे। अपनी दासी का अपराध क्षमा कर। परमेश्वर को महिमा हो। एक दूसरे का सामने पाप को मानना जरूरी है। ऐसा मानने से क्या होता है, पिछले वीडियो में भी देखा था। आज का वीडियो में हम देख रहा है अबीगाइल करके एक बहन है। अबीगाइल नाबाल दोनों पति पत्नी हैं, अबीगाइल और नाबाल। नाबाल ने मूर्खों का काम किया। दावीद के साथ नाबाल ने मूर्खों का काम किया था। दावीद के साथ जो बर्ताव होना चाहिए वैसा नहीं किया था। इसलिए अबीगाइल ने नाबाल को दावीद मारने के लिए आ रहा था, उनको खत्म करने के लिए। दावीद ने उनके लोगों के साथ नाबाल को मारने के लिए आ रहा था। इस संदेश अबीगाइल के पास पहुंच गया। तो अबीगाइल के पास पहुंचने के बाद अबीगाइल ने उनका दास लोगों को लेकर कुछ खाना लेकर कुछ खाने का वस्तु लेकर दावीद को भेंट करने के लिए अबीगाइल गया था। परमेश्वर को महिमा हो। अबीगाइल ने दावीद को भेंट करने के लिए गया था, क्योंकि दावीद नाबाल को मारने के लिए आ रहा था, खत्म करने के लिए आ रहा था। अबीगाइल ने उनको भेंट करने के लिए गया, कुछ खाने के लिए चीज लेके गया, कुछ लेके गया और दावीद का सामने जाकर प्रणाम करके उनका सामने दंडवत करके और कहता है, तो ये पाप मुझ पर डाल दो, मुझे क्षमा करो, मेरा पति का क्षमा करो। वो नाबाल है, उनका नाम से ही उनका स्वभाव मालूम पड़ते, वो मूर्ख है, तो उनका हर एक अतिक्रम को माफ करो करके अबीगाइल नाबाल का बारे में माफी मांगते दावीद का सामने। क्योंकि अगर वो समय अबीगाइल माफी नहीं मांगता है तो दावीद ने और नाबाल को मार देता था। लेकिन अबीगाइल दावीद को भेंट होके माफी मांगते, उसका पाप को वो मान लेते। नाबाल का पाप को उनका पत्नी, कौन, नाबाल का पत्नी अबीगाइल उनका पाप को मान लेता है। तो प्रियो, मानने के बाद दावीद चले जाते, नाबाल को नहीं मारा। दावीद ने नाबाल को नहीं मारा था। परमेश्वर को महिमा हो। तो हम कहने की बात यह है, हम माफी मांगने से, हम पाप को कबूल करने से बहुत लोगों का गुस्सा को हम ठंडा कर सकता है, बहुत लोगों का क्रोध को हम ठंडा कर सकते हैं। हम माफी मांगने से, अपना पाप को मानने से बहुत लोगों का गुस्सा, बहुत लोगों का मन में खड़वाट को, बहुत लोगों का मन में और कोई अनर्थ का बातों को निकाल सकता है। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का कलीसिया में एक दूसरे के साथ ऐसा रहने के लिए परमेश्वर कहता है, अपने पाप को मानो, अपने पाप को मानो। अबीगाइल उनका पति का पाप को मान लिया था, इसलिए दावीद क्रोध से आया था मारने के लिए। फिर भी वो माफी मांगने से वो फिर से चले गया। परमेश्वर को महिमा हो। वचन में एक बात लिखा है, नीति पुस्तक 16 अध्याय 32 वचन को हम पढ़ेंगे। नीति पुस्तक 16 अध्याय 32 वचन को हम पढ़ेंगे। विलंब से क्रोध करना वीरता से और अपने मन को वश में रखना
नगर के जीत लेने से उत्तम है। विलंब से क्रोध करना वीरता से उत्तम है। उत्तम है मतलब अबीगाइल ने ये किया, उनका पाप को मान लिया। वो वीरता से दावीद आ रहा था उनको नाबाल को मारने के लिए, लेकिन अबीगाइल ने कुछ खाने के लिए चीज लेके उनको भेंट होकर अपने पाप को मान लिया था। इसलिए जितना क्रोध से आया, जितना गुस्सा से आया, वो गुस्सा पूरा ठंडा होकर दावीद चले गया। परमेश्वर को महिमा हो। अपने अपने पाप को मानने से बहुत कुछ अपना ऊपर आशीष आ जाएगा। आइए हम छोटा सा प्रार्थना करेंगे। हे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देता हूं प्रभु, इस वचन जो कोई सुन रहा है प्रभु, उन पर दया कृपा होने पाए प्रभु। ऐसे मन दे प्रभु जी, कितने गुस्से व्यक्ति के भी प्रभु अपने पाप को मानने से वो गुस्सा ठंडा होता है करके सबको समझने पाए प्रभु जी। धन्यवाद देता हूं प्रभु, यीशु मसीह का नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन।